राम राम सा। हमारे सभी किसान साथियों का एनआरडी के मौसम विभाग चैनल में स्वागत है। हमारे सभी किसान साथियों और मित्रों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के मौसम को लेकर आने वाले दिनों में किस प्रकार की अपडेट है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के कुछ हिस्सों में मौसम खराब होने की गतिविधियां आगामी 2 से 3 दिनों में देखी जा सकती हैं, जिसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज दिन भर के मौसम के बारे में। आज राजस्थान के कई क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर सामान्य से कुछ तेज हवा के झोंके आने की संभावना है। वहीं सुबह के समय राजस्थान के उत्तरी या उत्तरी पूर्वी हिस्सों में बादलवाई के बीच कहीं कहीं फुहारे गिरने की भी संभावना है। आज बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, नागौर, डीडवाना, कुचामन से लेकर जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा सहित पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में पश्चिमी हवाओं के झोंके सामान्य से तेज आ सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो तेज हवाएं हैं वो आज नागौर, चूरू, बीकानेर और डीडवाना, कुचामन सहित अजमेर के इलाकों में अपना असर दिखा सकती हैं। इसके अलावा जयपुर के भी पश्चिमी इलाकों में हवा के झोंके सामान्य से तेज आ सकते हैं। लेकिन दोपहर के आसपास से लेकर शाम के बीच में राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाकों में इन हवाओं के रुकते ही बादल सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, दौसा के आसपास कुछ मजबूत सक्रिय बादल बनने से 1-2 इलाकों में मेघ गर्जना, खंड बारिश या छींटे पड़ने वाला मौसम बनने की उम्मीद है। इसके अलावा चूरू, दक्षिणी हनुमानगढ़, नागौर, डीडवाना, कुचामन से लेकर अजमेर के भी कुछ हिस्सों में बादल बनने की उम्मीद है। और जहां जहां बड़े बादल बनते हैं वहां पर सीमी दायरे में दोपहर बाद या शाम के समय कुछ मौसम खराब होने वाली गतिविधियां इन जिलों में भी देखी जा सकती हैं। हमारे किसान भाई जो वर्तमान समय में फसलों की कटाई में लगे हुए हैं उनको परेशान करने वाला मौसम बनने की उम्मीद है। तो किसान भाई ध्यान रखें, 1-2 क्षेत्रों में दोपहर बाद नागौर और डीडवाना, कुचामन के भी कुछ उत्तरी या उत्तरी पूर्वी गांवों में मौसम खराब हो सकता है, जिससे चिंताएं बढ़ाने वाला मौसम यानी अचानक आसमान में बादल बनने, साथ में कहीं कहीं हो सकता है कि छींटे पड़ने के साथ कुछ गर्जना भी उत्तरी पूर्वी जो इलाके हैं सीकर से लगते यहाँ पर नजर आ सकती हैं। लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो असर है पश्चिमी विक्षोभ का वो राजस्थान के इलाकों में 14 और 15 मार्च को देखा जा सकता है। 14 मार्च को जहां आले सुबह से ही जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, उत्तरी बाड़मेर, साथ में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ सहित आसपास के इलाकों में बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है और कहीं कहीं बूंदाबांदी या अचानक तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। 1-2 इलाकों में हो सकता है कि बीकानेर संभाग की हल्की बारिश भी देखी जाएगी। इसके अलावा नागौर, साथ में डीडवाना, कुचामन के आसपास के इलाके, नागौर में हम देखें तो मुंडवा, कुछेरा, तरनाऊ, रोल, साजू, खेमसर, डे, जाइल, साथ में डेगाना, परबेसर, मकराना, साथ में रूपनगढ़, किशनगढ़ के भी जो इलाके हैं अजमेर जिले के, नावा, साथ में मोलासर, कुचामन से लेकर आसपास के इलाकों में जो बादलों की आवाजाही है वो रहने की संभावना है और कहीं कहीं बूंदाबांदी या बौछारों वाला मौसम बन सकता है। लेकिन 14 तारीख को यदि दोपहर बाद और शाम के समय नए बादल सक्रिय होते हैं तो उत्तरी और नागौर और उत्तरी डीडवाना, कुचामन के 1-2 गांव के अंदर मौसम ज्यादा खराब हो सकता है। हो सकता है कि हवाओं के घुमाव में जब नए बादल बनते हैं तो मौसम जबरदस्त खराब भी कर सकते हैं। लेकिन भगवान करे कि इस बार दोपहर बाद बादल है इन इलाकों में ना बने, जो सुबह से ही बादलों की आवाजाही है वो दिन भर चले, ताकि बूंदाबांदी या कुछ बौछारों के बीच मौसम निकल जाए, क्योंकि वर्तमान समय में सारी फसलें पककर तैयार है। इसके अलावा हम देखें तो चूरू से लेकर सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर से लेकर हनुमानगढ़, गंगानगर के आसपास के इलाके में बादल सक्रिय होने के साथ साथ कहीं कहीं खंड बारिश या 1-2 इलाकों में हो सकता है कि जब दोपहर बाद नए बादल सक्रिय होंगे तो ओलावृष्टि वाला मौसम भी राजस्थान के इन उत्तरी पूर्वी इलाकों में नजर आ सकता है। तो आने वाले ये दिन काफी अहम रहने वाले हैं। जिन क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही, बौछारें या मौसम बारिश जैसा बनकर निकल जाए
वो सबसे बढ़िया बात है। नहीं तो कुछ इलाकों में यदि नए सक्रिय बादल दोपहर बाद जहां जहां एक्टिव होते हैं वहां पर काफी नुकसानदायक मौसम भी बन सकता है। लेकिन उम्मीद है कि राजस्थान के एक दो जिलों को छोड़कर कोई विशेष ज्यादा तो नुकसान होने वाली संभावना नहीं बनेगी। फिर भी यदि नए बादल विस्तार करते हैं तो कहीं न कहीं मौसम नुकसान पहुंचा सकता है। 15 मार्च को भी इसी प्रकार का मौसम इन उत्तरी जिलों में रहने की संभावना है, जिसमें बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू सहित नागौर और डीडवाना कुचामन के आसपास के इलाकों में भी बादलों की आवाजाही और कहीं कहीं धूल भरी आंधी वाली गतिविधियां या उत्तरी इलाकों में गर्जना के साथ कहीं कहीं मौसम ज्यादा खराब हो सकता है। उम्मीद है कि सबसे ज्यादा जो प्रभाव रहने वाला है वो उत्तरी राजस्थान सहित जो उत्तरी पूर्वी राजस्थान के इलाके हैं जिसमें शेखावाटी है, चूरू है, यहाँ पर नजर आ सकता है। पंजाब और हरियाणा के भी कुछ इलाकों में मौसम खराब के साथ बारिश या कहीं कहीं ओले गिर सकते हैं। तो आने वाले जो 3 दिन हैं वो काफी महत्वपूर्ण है राजस्थान सहित पंजाब और हरियाणा के लिए। जितना हो सके यदि बारिश की गतिविधियां कम रहें उतना ही अच्छा है। और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो जो राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर किसानों को काफी परेशान या नुकसान पहुंचाने वाला मौसम बन सकता है। तो किसानों के लिए काफी बड़ी समस्या बनकर आने वाले 3 दिन हैं वो रह सकते हैं। 16 मार्च को भी कुछ बादल सक्रिय होंगे और एक दो इलाकों में जो मौसम खराब है होने की उम्मीद है। अजमेर से लेकर हम देखें तो टोंक के भी कुछ इलाकों में नए बादल सक्रिय होने से एक दो इलाकों में बूंदाबांदी या बौछारों वाला मौसम आने वाले 3 दिनों में नजर आ सकता है। लेकिन जो हमारे किसान साथी दक्षिणी राजस्थान से हैं जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, जालौर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लेकर प्रतापगढ़ सहित टोंक, अलवर, जो धौलपुर के आसपास के इलाके हैं यहाँ पर कोई ज्यादा विशेष मौसम बदलने की उम्मीद नहीं है। बाड़मेर से जो हमारे किसान भाई हैं जहाँ पर जीरे की फसल काफी बोई हुई है तो उनको बता दें कि 14 तारीख को सुबह के समय आसमान में बादलों की आवाजाही के बीच कहीं कहीं बूंदाबांदी वाला मौसम बन सकता है। लेकिन कोई ज्यादा नुकसानदायक मौसम बनने की उम्मीद बाड़मेर, सांचौर, झालोर के आसपास इलाकों में नहीं है, क्योंकि हमारे कई किसान साथी वहां से जुड़े हुए हैं जो कमेंट करते हैं। इसमें चोटन है, धोरीमन्ना है, गुड्डा मल्लानी है, बायतू है, शिव है। यहाँ पर मौसम में कोई विशेष ज्यादा बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। थोड़े से बादल आसमान में आने से कुछ किसानों की चिंताएं हैं वो अवश्य बढ़ सकती हैं। फिलहाल मौसम के इस ताजा अपडेट में इतना ही।